सीए प्रतिभा वारिया की इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 रिटर्न में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है, सबसे बड़ा चेंज आया है बिकॉज ऑफ आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। आपको 3 रिटर्न में जब आप टेबल 4 में जहाँ पे हम आईटीसी क्लेम करते हैं उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। टेबल ए में सबसे पहले 5 सेक्शंस है, उसमें 4 सेक्शन में तो स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपको कौन सा आईटीसी क्लेम करना है, जो आईटीसी आप ओरिजिनली क्लेम कर रहे हैं। लेकिन 5th में दिया है अदर आईटीसी, मतलब उन 4 में जो आईटीसी हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, बाकी सारा आईटीसी हम टेबल 4A के 5th सेक्शन में क्लेम करते हैं। मोस्टली सब लोग उसी सेक्शन में आईटीसी क्लेम करते हैं क्योंकि 4 स्पेसिफिक वाला है, बाकी सारा आईटीसी जो अपना नॉर्मल परचेज होता है उसका आईटीसी हम उसी में क्लेम करते हैं। अब टेबल 4 में पार्ट बी दिया है जहाँ पे हम आईटीसी रिवर्स करते हैं। अब आईटीसी रिवर्सल में भी 2 सेक्शन दिए हुए हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें आपको स्पेसिफिक आईटीसी रिवर्स करना है, जो कुछ रूल्स बताए हुए हैं 42, 43 या सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट का, वो ऐसा आईटीसी है जो हम कभी ले नहीं सकते, हमें रिवर्स करना होता है। तो ये आईटीसी ऐसा है जो हम लोग बाद में रिक्लेम भी नहीं कर सकते। तो इसमें स्पेसिफिक आईटीसी ऐसा है जो हमें रिवर्स करना है, बाद में रिक्लेम नहीं करने वाले हैं। लेकिन इसके सेकेंड पार्ट में अदर आईटीसी जो हमें रिवर्स करने हैं वो दिखाना है। तो पार्ट बी में सेकेंड पार्ट में हम ऐसा आईटीसी लिखते हैं जो हम रिवर्स कर रहे हैं, जो फर्स्ट पार्ट में नहीं आ रहा है और बाद में हम उसको रिक्लेम कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम उसको बाद में रिक्लेम कर सकते हैं, वैसा आईटीसी हम यहाँ पे रिवर्स करने वाले हैं पार्ट बी के सेकेंड पॉइंट में। अब क्योंकि रिक्लेम की बात आती है, हम लोग पहले इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिक्लेम कब कर सकते हैं? समझो आपने कुछ परचेज का आईटीसी या सर्विस जो लिया था आपने, इनपुट सर्विस, उसका आईटीसी क्लेम तो कर दिया है, लेकिन अगर एज पर सेक्शन 16(2) प्रोविजंस उसको 180 डेज में आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपको ये आईटीसी रिवर्स करना होता है। अब आईटीसी रिवर्स तो कर दिया है, अब उसके बाद जब आप पेमेंट करेंगे तब आप उसको रिक्लेम कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट बी का सेकेंड पॉइंट है जिसमें अदर आईटीसी आप रिवर्स करने वाले हैं, ये ऐसा वाला आईटीसी है जहाँ पे आप उसको रिवर्स तो कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में कुछ कंडीशंस फुलफिल होने पर आप उसको रिक्लेम भी करने वाले हैं। तो ये वाला आईटीसी यहाँ पे लिखना है जो रिक्लेमेबल है, जो हम लोग इस मंथ में रिवर्स कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं सीए प्रतिभा वारिया आपके लिए जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस लेके आती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब आईटीसी रिक्लेम के लिए पार्ट डी है जिसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है आप यहाँ पे आईटीसी रिक्लेम कर सकते हैं जो पहले आपने रिवर्स कर दिया था, लेकिन सिर्फ ऐसा आईटीसी जो आपने पार्ट बी के सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है जिसमें अदर्स आईटीसी हम लोग ने रिवर्स किए हुए हैं। करेक्ट। तो ऐसा ही आईटीसी आप यहाँ पे रिक्लेम कर सकते हैं जो आपने पार्ट बी के पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे हम कैसे इसको मेंशन करेंगे? सबसे पहले जो आईटीसी, से फॉर एग्जांपल हमने कुछ ऐसा आईटीसी था 10,000 रुपीज़ का जो पहले रिवर्स कर दिया था, अब हमें रिक्लेम करना है, तो हमें ये आईटीसी पार्ट डी के सेक्शन 1 में तो लिखना है, साथ में इसे हम पार्ट ए के अदर आईटीसी जहाँ पे हम क्लेम कर रहे हैं तो क्लेम भी करना है और रिक्लेम भी में लिखना है। तो समझो अपना अगस्त 2023 का आईटीसी 50,000 है, एक्चुअल आईटीसी। ओके, अब हम ऐसा कुछ आईटीसी जो पहले हम लोगों ने रिवर्स किया था इस महीने में रिक्लेम करना चाहते हैं अगस्त 2023 में, तो हमें ये आईटीसी अपना एक्चुअल आईटीसी में भी ऐड करना है, मतलब 50,000 प्लस 10,000 दैट इज 60,000 आईटीसी लिखेंगे। और हम यहाँ पे पार्ट डी में भी जहाँ पे हम रिक्लेम कर रहे हैं पॉइंट 1 में वहाँ पे 10,000 लिख देंगे। तो इस तरह से आईटीसी हमें रिक्लेम करना है। अब आईटीसी रिक्लेम करने पर जब हम प्रोसेसिंग करते हैं फाइलिंग के लिए, तब हमें एक एरर मैसेज आ सकता है। एक आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें ये एरर लिखा होगा कि आपका जो आईटीसी आपने रिक्लेम किया है वो मैच नहीं हो रहा है आपके आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट से। तो ऐसे केस में हमें ओपनिंग बैलेंस लिखना ज़रूरी है और यही सबसे बड़ा बदलाव है इस महीने का, जहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंस मेंशन करना है। आईटीसी जो हम रिक्लेम कर रहे हैं उसका ओपनिंग बैलेंस लिखना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे सर्विसेज के टैब में जाके सर्विसेज पे लेजर्स में यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। अब ओपनिंग बैलेंस कौन सा लिखना है,
ऐसा आईटीसी जो आपने इसके पहले रिवर्स कर दिया था, इसके पहले मतलब जुलाई 2023 से पहले कभी भी आपने रिवर्स किया होगा, जो रिक्लेमेबल है, मतलब एलिजिबल फॉर रिक्लेम होना चाहिए। अगर इट इज़ नॉट, आपने रिवर्स तो किया है लेकिन रिक्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप ऐसा ओपनिंग बैलेंस इसमें नहीं ले सकते हैं। तो आपको जुलाई 2023 तक जितना भी आईटीसी आपने पहले रिवर्स कर दिया है और आप उसको रिक्लेम करने वाले हैं, तो ऐसा आईटीसी आपको यहाँ एज अ ओपनिंग बैलेंस लिख देना है। आप यहाँ पे जो एडवाइजरी दिया हुआ है उसमें भी चेक कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स इसमें से मिल जाती हैं। आपको किसको ये आईटीसी ओपनिंग बैलेंस लिखना है और कौन सा आईटीसी आप रिक्लेम कर सकते हैं, कब तक का ओपनिंग बैलेंस लिखना है और कब तक लिखना है, उसकी ड्यू डेट जैसे कि 30 नवंबर से पहले आप उसको लिखना है, और बाद में आप 31 दिसंबर तक इसको अमेंड कर सकते हैं मैक्सिमम 3 टाइम्स। लेकिन नवंबर के बाद आप उसमें ओपनिंग बैलेंस, फ्रेश ओपनिंग बैलेंस नहीं डाल पाएंगे। तो इसकी डिटेल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, आप उसमें से भी चेक कर सकते हैं। अब रूल 37A भी एप्लीकेबल हो चुका है। रूल 37A अगर मैं आपको ऊपर से बता दूं तो आपने लास्ट ईयर में फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जितना भी आईटीसी लिया था, उस सप्लायर ने अगर 3B रिटर्न फाइल नहीं किया है सितंबर 2023 तक, तो आपको वो आईटीसी रिवर्स करना होगा नवंबर 2023 से पहले। अगर आप वो रिवर्स नहीं करते हैं अभी नवंबर 2023 से पहले, तो आपको बाद में रिवर्स करना होगा विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 24%। तो इसके डिटेल वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जहाँ पे आप जान पाओगे कि रूल 37A एग्जैक्टली क्या है और हमें अपने सप्लायर से 3B रिटर्न फाइल करवाना है।